हेलो एवरीवन। आज की कहानी है झूठा साधु। अधिकतर लोग अंधविश्वासी होते हैं। वे बिना सोचे समझे हर बात पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। ऐसी ही एक घटना विजयनगर की राजधानी हम्पी में हुई। एक दिन साधु जैसा दिखने वाला एक आदमी हाथ में छड़ी लिए वहां आया। लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। साधु का वेश धारण करने वाले उस व्यक्ति ने लोगों को अनेक करिश्मे दिखाए तथा कई प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अपने विश्वास में ले लिया। लोग उससे बहुत प्रभावित थे। धीरे धीरे वहाँ अधिक संख्या में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वे अनेक प्रकार की चीजें तथा रुपये पैसे साधु को भेंट करते थे। इस प्रकार साधु के दिन बहुत मजे से गुजरने लगे। वह लोगों द्वारा दिए गए पैसे एक थैले में इकट्ठा करता और उसे अपने सिर के नीचे रखकर रात्रिकाल सो जाता। धीरे धीरे यह खबर शहर में चारों ओर फैल गई और तेनाली रामन के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस साधु के दर्शन करने जाएंगे। अतः
एक दिन वे भी साधु से मिलने के लिए चल पड़े। साधु एक पेड़ के नीचे ऊंचे चबूतरे पर बैठा हुआ था। वह कभी कभी अपनी आंखें बंद कर लेता था। तब लोगों को ऐसा लगता जैसे वह साधना में व्यस्त है। कभी वह अपने हाथ हवा में लहराता और लोगों को आशीर्वाद देता। अनेक भक्त उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह उनका समाधान करता। उसके बदले में लोग उसे रुपये या कोई अन्य चीज भेंट में देते। कभी कभी वह साधु मंत्रों तथा श्लोकों के उच्चारण द्वारा भी उनकी समस्याओं को हल करने का उपाय करता था। तेनाली रामन उस साधु के पास ही बैठे थे। वे बड़ी आसानी से सुन सकते थे कि साधु लोगों से क्या कह रहा है। उन्होंने महसूस किया कि साधु थोड़ी थोड़ी देर बाद वही गिने चुने मंत्र और श्लोक दोहरा रहा है तथा बारी बारी से लोगों को सुना रहा है। ऐसे में तेनाली रामन ने सोचा, यह आदमी तो ढोंगी है। गांव वाले व्यर्थ ही इसके जाल में फंस रहे हैं। मुझे इस ढोंगी की सच्चाई गांव वालों के सामने लानी होगी। यह सोचते ही तेनाली रामन ने जल्दी से साधु की दाढ़ी में से एक बाल उखाड़ा और कहा, मुझे
स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया। देखो, यह साधु की दाढ़ी का कीमती बाल है। यह साधु बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी है। जो व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है वह इसकी दाढ़ी का एक बाल अपने पास रख ले। तेनाली रमन ने उस बाल को जेब में रखते हुए कहा, अरे हाँ, चलो चलो। भीड़ भी एकदम से बेकाबू होकर साधु की ओर दौड़ी। जब साधु ने भीड़ को अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा गया। वह जानता था कि यदि लोगों ने उसकी दाढ़ी या सिर से बाल उखाड़ने शुरू कर दिए तो उसका क्या हाल होगा। अतः वह नकली साधु अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वह तब तक भागता रहा जब तक कि हम्पी शहर से बहुत दूर नहीं निकल गया। तेनाली रमन वहीं खड़े खड़े मन ही मन में मुस्कराते रहे। जिस भीड़ ने एक ढोंगी को साधु बनाकर उसकी पूजा करनी आरंभ कर दी थी, उसी भीड़ ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तेनाली रमन दरबार में लौट आए और महाराज कृष्णदेव राय को नकली साधु का सारा किस्सा सुनाया। महाराज भी हंसे बिना नहीं रह सके। उन्हें मालूम था कि तेनाली रमन के पास हर समस्या का समाधान है। वे प्रत्येक काम को बखूबी निपटा देते हैं।